नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं गंध का मंत्र, चंदन लगाने का। अक्षत का भी पढ़ लिए हैं क्या? अक्षत का नहीं पढ़े अभी, है ना? तो गंध यानी कि चंदन लगाने का मंत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? अक्षत के लिए पढ़ना है ना? अक्षत के लिए जो मंत्र है प्रयुक्त, वह मंत्र पढ़ना है। तो बोलिएगा, हरि ओम अक्षन्नामी मदन्तह्य प्रिया अधुखाता। ओम अक्षन्नामी मदन्तह्य प्रिया अधुखाता। क्या? ये जो अक्षर नमी बदंत के बाद य आधा ह और य है तो य अस्तोखतश्वा भानावो विपरान्नाविष्टयामति जो जानविन्द्रते हरि। अस्तोखतश्वा भानावो विपरान्नाविष्टयामति जो जानविन्द्रते हरि। अस्तोखतस्वा भानावो विपरान्नाविष्टयामति जो जानविन्द्रते हरि। अस्तोखतस्वा भानावो विपरान्नाविष्टयामति जो जानविन्द्रते हरि। ओम अक्षन्नामी, बोलिए साथ में, ओम अक्षन्नामी मदन्तह्य प्रिया अधुखाता। अस्तोखतस्वा भानावो विपरान्नाविष्टयामति जो जानविन्द्रते हरि। ठीक है। तो इस मंत्र से भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अक्षतान् समर्पयामि। आपने सर्वप्रथम प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ की थी? प्रक्रिया पूजन की कहाँ से प्रारंभ किया था आपने? ध्यान किया सर्वप्रथम, ध्यान के पश्चात आवाहन किया, प्रतिष्ठा किया, फिर आसन दिया, फिर जल दिया, पाद्योपाद्यम अस्त्यो अर्घ्यम अर्घ्यान आचमनीयम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि। पुनः पंचामृत दिया, पंचामृत से स्नान कराया या फिर नाना प्रकार के द्रव्यों से स्नान कराया। तो पय दधि घृतम मधु शर्करा, ठीक, पय दधि घृतम मधु शर्करा 5 हो गए। पंचामृत से स्नान कराया, फिर शुद्धोदक स्नानीयम समर्पयामि, शुद्ध जल से स्नान कराया, या तीर्थोदक स्नानीयम समर्पयामि, तीर्थ के जल से स्नान कराया, है ना। उसके पश्चात अनंतर फिर आपने क्या है? वस्त्र धारण कराया, यही ना? ना, पहले वस्त्र धारण कराएंगे तब न गंध लगाएंगे। अनंतर आपने वस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र यह धारण कराया, अनंतर गंध लगाया, अक्षत लगाया, गंध अक्षत हो गया। अब आगे अगर आपके पास, वैसे आजकल के दिनों में संभव तो नहीं है, बहुत कम होता है कि ऐसा अलंकार के लिए आभूषण इत्यादि चढ़ाए कोई, लेकिन कोई चढ़ाने की इच्छा रखता है तो आपको मंत्र कहाँ से मिलेगा? मंत्र होना चाहिए ना। मान लीजिए कोई यजमान ऐसा मिल गया कि मैं तो आभूषण चढ़ाऊंगा,
भगवान को, तो आभूषण चढ़ाने के लिए मंत्र, फिर मंत्र है, बाद में बताया जाएगा, क्योंकि आपकी पुस्तक में नहीं दिया है, जो आपके पास अभी पुस्तक है उसमें नहीं दिया है। आगे मैं इसके यह पुस्तक पूर्ण करने के पश्चात मंत्र या तो उस पर व्हाट्सएप में जो ग्रुप बना है उसमें सेंड कर दूंगा, उसकी प्रति मंत्रों की PDF बना करके, या तो आप लोग को पुस्तक बता दूंगा कि इस पुस्तक में सारे मंत्र मिल जाएंगे। समझ गए बात को? तो मंत्र उसके फिर वहाँ से उपलब्ध होंगे, फिर वहाँ से अपन पढ़ाई करेंगे। पहले अभी बताया ही हूँ कि पहले सामान्य पूजन की प्रक्रिया जानी जा रही है। तो आभूषण को अभी किनारे काट दिए, आपने अक्षत चढ़ा दिया। अक्षत चढ़ाने के पश्चात पुष्पमाला, है ना, पुष्प और पुष्प की माला, तो उसके लिए मंत्र, अक्षत चढ़ाने के पश्चात पुष्प और पुष्प की माला पहनाना है भगवान को। तो मंत्र है ओम मा ओखाधीहि प्रतिमो दध्वं पुष्पावातीहि प्रासुवारीहि। ओम मा ओखाधीहि प्रतिमो दध्वं पुष्पावातीहि। आप लोग को बताया हूं कि ह्रस्व का ह्रस्व उच्चारण करिए, दीर्घ का दीर्घ उच्चारण करिए, प्लुत का प्लुत उच्चारण करिए। अब आप लोग प्रतिमोदम बोलोगे तो फिर वो तो पूरा लय बिगड़ेगा, पूरा मंत्र बिगड़ जाएगा। उसके बाद भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूं वैसा बोलना है। ओखाधीहि प्रतिमोदध्वं पुष्पावातीहि प्रासुवारीहि। ओम ओखाधीहि प्रतिमोदध्वं पुष्पावातीहि प्रासुवारीहि। अस्वा इव सजितवारिर्बेरुधाः पार इक्ष्ण्वाः। अस्वा इव सजितवारिर्बेरुधाः पार इक्ष्ण्वाः पार इक्ष्ण्वाः। क्योंकि नौ पूरा तो नहीं है, नौ भी आधा। इष्ण्वाः पार इष्ण्वाः। ओखाधीहि प्रतिमोदध्वं पुष्पावातीहि प्रासुवारीहि। अस्वा इव सजितवारिर्बेरुधाः पार इक्ष्ण्वाः। ओखाधीहि प्रतिमोदध्वं पुष्पावातीहि प्रासुवारीहि। अस्वा इव वीरुधाः पार इक्ष्ण्वाः। ठीक है, तो भूर्भुव स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां पुष्पाणिं पुष्पमाल्यां समर्पयामि, है ना। ठीक है, अब दूर्वा, अब सर ये आधा शय जो है ना इसको खैर बोलते हैं, ये पुष्पावती है ना, ऊपर है पुष्पावती और नीचे वाला ये फिर विष्ण्वाः। विष्ण्वाः इसको शय का उच्चारण क्या है? नहीं, यहाँ शाही उच्चारण होगा और उसका वहाँ का। तो ये कैसे पता लगा इसका? वो हम बता देंगे, वो हम बता देंगे।
आगे दूर्वानपुरा, दूर्व की, दूबा की, दूर्वा चढ़ाना, दूब मतलब समझते सभी को, तो दूब का ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे नोच लिए और चढ़ा दिए, अंकुरित है ना। तो अक्षत लगाया, पुष्प चढ़ाया, पुष्पमाला पहनाया, फिर दूर्वा, दूर्वा के लिए मंत्र दिया है, ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखाः परुखस्परि, ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखाः परुखस्परि, एवानो प्रतनुषहस्रे णसतेन च, एवानो दूर्वे प्रतनुषहस्रे णसतेन च, ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि, है ना। अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला और दूर्वा, उसके बाद सिंदूर, तो उसके बाद जो है कि सिंदूर चढ़ाना है ना। आपने माला चढ़ाया, माला के बाद दूर्वा चढ़ाया, उसके पश्चात सिंदूर, तो सिंधोरिव पराध्वनेषु घनाशोपा तपरामेयाः, पातयन्ति जह्वाघ्रेतस्य धारा आरुखो नवाजी काष्ठाविन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः, पातयन्ति जह्वाघ्रेतस्य धारा आरुखो नवाजी काष्ठाविन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः। तो पुनः बोलो, ओम सिंधोरिव पराध्वनेषु घनाशोपा तपरामेयाः,
पतयन्ति जप्पाः ॐ सिन्धोरिय प्राणेषु घनासो पातव्रमिया पतयन्ति जप्पाः भेतस्य धारा अरुको रब्बाजी काष्ठा मिन्नन्नोर्मिभिः पिन्वमानाः भेतस्य धारा अरुको रब्बाजी काष्ठा मिन्नन्नोर्मिभिः पिन्वमानाः। हो गया। आपने सिंदूर चढ़वा दिया, यजमान पत्नी से सिंदूर चढ़वा दिया, ठीक है। उसके बाद अबीर और गुलाल। अब आपको अबीर और गुलाल चढ़ाना है, ठीक है। तो अबीर गुलाल के लिए भी अभी कितने मंत्र पढ़ लिए आपने? अक्षत, अक्षत के बाद पुष्पमाला, पुष्पमाला के बाद दूर्वा, दूर्वा के बाद सिंदूर, सिंदूर के अनंतर नाना परिमल द्रव्याणिम समर्पयामि, अबीर बुक्का इत्यादिकम, है ना। तो अबीर बुक्का चढ़ाना है। तो ओम अहिरीवा भोगैः प्रज्येति बाहुञ्ज्यायां हेतिं परिबाधमानाः। ओम अहिरीवा भोगैः प्रज्येति बाहुञ्ज्यायां हेतिं हस्तघ्नो विषवापयोना निब्बिदवान् पुमान् पुमा गोषां परिपातु विषवताः। हस्तघ्नो विषवापयोना निब्बिदवान् पुमान् गोषां परिपातु विषवताः। ओम अहिरीव भोगैः पर्जेति बाहुञ्ज्यायां हेतिं परिबाधमानाः। हस्तघ्नो विषवापयोना निब्बिदवान् पुमान् पुमा गोषां परिपातु विषवताः। ओम अहिरीव भोगैः प्रज्येति बाहुञ्ज्यायां हेतिं परिबाधमानाः। हस्तघ्नो विषवापयोना निब्बिदवान् पुमान् पुमान् गोषां परिपातु विषवताः। नाना परिमल द्रव्याणि, परिमल द्रव्य का आपने मंत्र पढ़ लिया। आपने अक्षत का मंत्र पढ़ा, पुष्पम पुष्पमाला, पुष्प और पुष्प की माला का मंत्र पढ़ा। उसके बाद सौभाग्य द्रव्य सिंदूर, सिंदूर का मंत्र पढ़ा। अनंतर परिमल द्रव्य का मंत्र पढ़ा। आज 5 मंत्र पढ़ा क्या? एक दूर्वा का पढ़ा, है ना। तो 5 मंत्र पढ़े आप आज के दिन। अभी मंत्रों के क्रम में तो इतना पर्याप्त है। पुनः जो हम लोग पाठ कर रहे थे इसका अथर्व शीर्ष का, अथर्व शीर्ष में आप लोग कितने श्लोक कितने तक पढ़ चुके हैं? हाँ जी, यानी कि 4 तक पढ़ लिए, ठीक है। तो पुनः प्रारंभ से एक बार आवृत्ति करिए, बोलिए एक बार। आप लोग बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा।
ॐ नमस्ते नारायणाय त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतमस्मि सत्यमस्मि अवत्वमाम् अवतारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुदानमशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोदनात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोदमात्तात् अवाधातात् सर्वतोमामहारिकारि समन्तात् त्वं मामयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात्मीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयोऽसि सर्वं। आप लोग आधे लोग तो मेरे शकल पे देख रहे थे और बोल रहे थे, भले बोल नहीं पा रहे हो, केवल मुंह चला रहे हो, भले ही बोल नहीं पा रहे हो, केवल ऐसे मुंह चला रहे हो। तो ऐसे में आ जाएगा क्या? आप अपने मन से पूछो कि ऐसे में आ जाएगा क्या? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पुस्तक में देखिए, अक्षरों को देखकर जब पढ़ेंगे तब आएगा। आपके प्रयत्न से आएगा, मेरे प्रयत्न से नहीं आएगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा के चल दूंगा, लेकिन जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। समझ में आई बात? आप लोगों को जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे नहीं आने वाला। मेरा क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ वैसे, अब बता भी रहा हूँ कि आपको पुस्तक में देखकर ही करना है। बिना पुस्तक में देखे कैसे कर लोगे? बिना अक्षर देखे कैसे पढ़ लोगे? मेरे शकल पे तो नहीं लिखा है ना जो भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी शकल देखने की जरूरत ही नहीं है। आप पुस्तक देखो, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि आप पुस्तक देख के पढ़ो, पुस्तक देख के पढ़ो। केवल कान मेरे तरफ रखो, आंख मेरे तरफ नहीं रखना है। आगे है त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वत्तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः। एक साथ बोलो सब कोई, क्यों इतना तेज भागते हो आप? त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गुणत्रयातीतः। तीता तीता नहीं है, ह्रस्व दीर्घ समझ में नहीं आता है क्या आप लोगों को? तीता है क्या? जब मैं बोल भी रहा हूं, वहां दीर्घ लिखा भी है, फिर भी तीता तीता कर रहे हो। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्थितोऽसि नित्यम् स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं रुद्रः त्वं इन्द्रः त्वं इन्द्रः त्वं अग्नि त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं सूर्य
भूर्भुवः स्वरोम। अब इसको बोलना कैसे है तो ध्यान देना। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। स्वरोम। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। सर्वं जगदिदं त्वत्तो मेरे साथ बोलिए। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। साथ बोलने का मतलब होता है कि मेरे साथ बोलना है, मेरे बाद नहीं बोलना है। साथ और बाद में फर्क नहीं समझ में आता है। इतने भी मूर्ख आप लोग नहीं हैं। बार बार बोलना ना पड़े, आप लोग समझा करिए बात को। साथ बोलने का मतलब मेरे साथ बोलना है। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि महापराणि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो नारायणवेद्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमाः ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। स्वरोम नहीं स्वरोम। एक बार प्रारंभ से लेकर के जहां तक पढ़े वहां तक बोल लीजिए आप लोग। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षमसि त्वमेव देवदेवतासि त्वमेव देवधरतासि त्वमेव देवधरतासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवस्तोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुदानवशस्याम् अवपश्चात्
आपने कहाँ तक कर लिया? नाना परिमल द्रव्याणी तक कर लिया। अब धीरे धीरे गणेश पूजन भी समाप्त की ओर है, लेकिन अभी तक आप लोगों को एक भी मंत्र बोलने नहीं आया है। तो इसमें मेरी कमी है या आपकी कमी है, यह जानना जरूरी है, नहीं? तो आप लोग विचार करिए किसकी कमी है, फिर मुझे बताइए। और जैसे आप लोग को नहीं समझ में आया होगा कुछ, तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं बोलने ढंग आ रहा होगा फिर बताऊंगा, क्योंकि मेरा कर्म यही है। आपका कर्म जो है आप स्वयं करिए, ठीक है? एक दो बार अभ्यास करेंगे तभी आएगा। बार बार बता रहा हूँ, पुस्तक में देख करके अभ्यास करिए। कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, अगर पुस्तक नहीं देखेंगे तो त्रुटि हो जाएगी। पुस्तक में देख करके अभ्यास करिए, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।